टी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो बना, ये मैट्रिक्स जो बना दैट इज द 2x3 का मैट्रिक्स बन गया। ये जो मैट्रिक्स बना दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। इसमें देखो 2 रो है और ये 3 कॉलम है, तो 2 रो 3 कॉलम, तो ये 2x3 की मैट्रिक्स हो गई। अब एक और ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, A इज इक्वल टू, यहां देखो A11 का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम, A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम का। तो इसको कहेंगे 2x3। ये पहला वाला बताता है, ये रो बताता है और ये कॉलम बताता है। अगर हम AIJ से डिनोट करते हैं एलिमेंट को, सुनो बच्चों, अगर हम AIJ से डिनोट करते हैं तो I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है वो कॉलम को बता रहा है। I बताता है रो को, J बताता है कॉलम को। A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, A11, A12, A21, A22, A31, A32। अगर हम लोग ऐसे अगर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 रो हो गया। देखो 1 2 3 रो हो गया और कॉलम कितना है? 2। ये 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सर ऑर्डर ऑफ, हाँ, तो सर यहाँ पर A21 होगा ना सर, A12 की जगह पे सर रो रहे तो नहीं, देखो तो फिर से बता रहे हैं, सुनो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये ऐसे रो है और ऐसे कॉलम है। तो जब हम लोग ये सेकंड वाला कॉलम को बताता है तो A11 बताया पहला रो पहला कॉलम, A12 बताया पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो रो तो पहला है लेकिन कॉलम दूसरा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एबव मैट्रिक्स इज, सर हॉरिजॉन्टल वाला रो है और वर्टिकल वाला कॉलम है। हाँ, वर्टिकल वाला कॉलम है, हॉरिजॉन्टल वाला रो है। तो हम पहला जो लिखते हैं डिनोट करते हैं I रो होता है, J कॉलम होता है। तो A11, तो यहाँ पे 1 लेने का मतलब पहला रो चल रहा है, तो यहाँ भी 1 होगा, लेकिन ये कॉलम तो दूसरा हो जाएगा। देखो ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम, इसलिए A12। जब हम रो में चलेंगे तो रो वाला पहला रो है तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, कॉलम बदलेगा क्योंकि कॉलम ही तो बदलोगे। अब यहाँ पे देखो ये दूसरा रो चला तो देखो दूसरा रो, लेकिन ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, देख लो ध्यान से। तो ऑर्डर ऑफ एबव मैट्रिक्स इज, इसका कितना है ऑर्डर, कितना है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 into 3 इज 2x3, ऐसे बोलते हैं। हाँ, 2 into 3 का है, ये 3 into 2 का, 3x बोलते हैं। 2x3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो 2 कॉलम है। और एक और ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिख लिया 2 - 3 1 1 4 1 2 0 5, मान लो ये है। ये किस ऑर्डर का है? ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 4x3 का, 3x3 का, इस तरीके से अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं। अब अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स बना लिए तो अब इसमें दूसरी बात आती है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला प्रश्न आता है इसमें कि आप एक मैट्रिक्स का निर्माण करें, बनाएं। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्वेश्चन है, हाँ, 2x3 whose elements are defined as Aij, I रो है, J कॉलम है, Aij is equal to 2i minus J upon 2। मान लो हमने ऐसे किया, एलिमेंट को बताया। अब देखो इससे हम 2x3 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये 1 नंबर और 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, ये जो अभी हम लिखे हैं। तो क्या करेंगे, 2x3 की यानी 2 रो 3 कॉलम बनाना है। तो 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लें। क्या होगा, 2 रो बनानी है, 3 कॉलम बनाना है, ठीक है।
तो A11 A12 का मतलब दूसरा कॉलम और 3 कॉलम बनाना है A13 और रो 2 बनानी है तो एक रो और बनेगी A21 A22 और A23। यहां तक बना लिए बेटा। 2 क्रॉस 3 की यही मैट्रिक्स होगी, बोलो हाँ या ना। सर ये क्वेश्चन है सर लिखिए। हाँ क्या चीज? सर ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वेश्चन है सर। हाँ क्वेश्चन है जिसके की एलिमेंट ऐसे डिफाइंड किए गए हैं। तो हमें 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है तो 2 क्रॉस 3 की एक ये मैट्रिक्स हमने तैयार कर दी। अब लेकिन यहाँ पे इनके एलिमेंट लिखेंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। इनके एलिमेंट कैसे लिखेंगे यहाँ पे रख करके देखो। A11 का मतलब हुआ I1 J1, A12 का मतलब हुआ I1 J2, A13 का मतलब हुआ I1 J3, A21 का मतलब हुआ I2 J1, A22 का मतलब I2 J2, A23 का मतलब I2 J3। निकाल लोगे बेटा? अब यहां से तुम निकालो। यस सर बन गया। A11 सब लोग निकालो, फिर A12 निकालो, फिर A13 निकालो सब लोग। पहले निकालो तो कितना हो जाएगा? 2 into 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2। बोलो 2 into 1 minus 2 by 2 is equal to 0। 2 into 1 minus 3 by 2 is equal to minus कितना? minus 1 by 2। बोलो -1 है 2 minus 3 सर minus 1 by 2 हो गया। बोलो minus 1 by 2। अब इसके आगे बढ़ते हैं। A21 निकालेंगे तो A21 इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ रखोगे बेटा इसमें A21। जिसको नहीं आ रहा देखो ध्यान से 3/2 minus 1 by 2 तो 3/2। जिसको आ रहा है वेरी गुड, जिसको नहीं आ रहा ध्यान देना। A22 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 2 minus 2 into 2 minus 2 by 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। बोलो 1। हेलो। और 4 minus 2 by 2 1। हाँ सही है सर 1 है। A23 is equal to 2 into 2 minus 3 by 2। 4 minus 3 1 by 2। और मैट्रिक्स कितना बनेगा? सो अब यहीं पे लिख देते हैं तो A is equal to बन के तैयार हो जाएगा 1 by 2 0 minus 1 by 2। इसके बाद ये बनेगा 3/2 1 1/2। जिसको नहीं आएगा वो तुरंत पूछेगा। अभी हम 2-3 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हम तुम्हें लगाने के लिए जरूर देंगे बेटा। ये तो पहले बात ध्यान रखना कि तुम्हें क्वेश्चन सबको लगाना पड़ेगा। हम देख तो नहीं रहे हैं कि कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, लेकिन ईमानदारी से बेटा आपको लगाना होगा और लगाइए। पूरी ईमानदारी बरतिएगा। हम एक लिख रहे हैं मैट्रिक्स जो है कि आपको बनाना है। आसान सा हम क्वेश्चन देंगे। सर बोलो सर इसमें ऐसा भी होता है कि ये अरेंजमेंट कोई अरेंजमेंट फॉलो करता है। नहीं, अरेंजमेंट ये ऐसे ही रहेगा जैसे चल रहा है। जैसे लिखे वैसे ही वैल्यू निकाल के रखें। कहीं कहीं इधर उधर नहीं कर सकते हैं। नहीं सर कहीं भी सर सर हॉरिजॉन्टल वाले को सर रो